शांति। आज है 10 नवंबर 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सोगति होगी? निद्राजित बन जाएंगे? उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो बाप को और वत्स्य को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराओ, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। सवेरे सवेरे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते हुए नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वाले की चलन प्रसिद्ध हो जाएगी। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा ने कहा, त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यह भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जिनको अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारण नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है। तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं। यह भी समझते हैं कि आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। ऐसा कोई ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। बाबा ने कहा, अब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत। कोशिश करते हैं हम वापस जाएंगे, परंतु पूछो उनसे, तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। सब आते ही हैं पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाते बजाते आखिर दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना है। बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है। इतना नशा तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हें नशा चढ़ा हुआ है। तुम सब हो कर्मयोगी। अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर से जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी। दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी, अच्छा आधा घड़ी। 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारण कर फिर धंधाधोरी में चक्र लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाबा की याद में बैठो। सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठते तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं रखना है। यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा।
सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। अभी शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना है। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है। सेकंड सेकंड में जो पास्ट हो जाता है टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। अगर बिल्कुल नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। नंबर 2, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य करनी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी करने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी होंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। ओम शांति।